नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक। आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी और मेरे साथ जो है खास मेहमान, उनका अंदाज है, उनकी पहचान भाव, विचार और अद्भुत तर्क शक्ति का है खजाना। ऐसे आशुतोष राणा मेरे साथ हैं। बहुत स्वागत आशुतोष जी आपका। और पहले मैं धन्यवाद एमपी तक की तरफ से आपको इसलिए दूंगा कि जब आप विगत दिनों मध्य प्रदेश प्रवास पर थे तो आपने हमारे चैनल को शुभकामनाएं दी, हमें अच्छा लगा। तो एमपी तक की तरफ से पहले तो आभार आपका। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी क्योंकि मध्य प्रदेश जो है वो उसमें ग्रामीण एरिया अधिक है जी और ग्रामीण एरिया की खबरों को प्रमुखता से स्थान देना जी अपने मंच पर। और क्योंकि सूचनाएं जब होती हैं तो फिर समाधान के भी रास्ते खुलते हैं। जी तो आप लोग सिर्फ सूचनाएं देने का काम नहीं करते हैं, वो आप सूचनाओं के माध्यम से वो बातें जो छोटे छोटे गांव कस्बों की बातें होती हैं उनको बड़े और सक्षम लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। और जब वो छोटी छोटी बातें बड़े और सक्षम कानों तक पहुंच जाती हैं तो फिर उनके समाधान निकलने के रास्ते खुल जाते हैं। तो इसके लिए आप लोग बधाई की बात हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसी आपकी जो शुभकामनाएं वही हमारी ऊर्जा का आधार रहती है और यही वजह है कि आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि लोगों के समाधान की दिशा में हम कोशिश करते हैं तो मध्य प्रदेश की जनता भी बड़ा प्यार करती है, एमपी तक से बड़ा लोग देखते हैं। मेरा सवाल ये है, देखिए, भाव, भाषा, विचार, अभिनेता, अब यहाँ जहां पर भी मैं आपको देखता हूं वो स्थान उत्कृष्ट से और ऊपर नजर आता है, वो हर जगह है। मध्य प्रदेश में इन दिनों चर्चा हुई। एक व्यक्तिगत सवाल मेरा भी है, मेरी जिज्ञासा के तौर पर लीजिएगा इस सवाल को। मुझसे युवा बहुत कनेक्ट रहते हैं एमपी के। उन्होंने कहा, पूछा भैया, वो चर्चा में तस्वीरें रही बहुत, क्योंकि आप अभी मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर गए थे, वहां हुआ ये, आप तो खैर स्वयं अभिनंदन समारोह में शामिल थे। चर्चा इस बात पे होने लगी कि जो किसी मंत्री या बड़े राजनेता का काफिला नहीं होता है, ऐसे सैकड़ों गाड़ियों का काफिला, हजारों लोगों की भीड़ सड़क पर। और मैं जितना समझ पा रहा था, जो प्रतिक्रिया थी, एक अभिनेता के तौर पर आपका स्वागत, वो भी मैंने मध्य प्रदेश में देखा कि एक अभिनेता का स्वागत क्या होता है और एक व्यक्ति का स्वागत जो अभिनेता का स्वागत नहीं कर रही जनता, यदि मैं सही हूं तो ये एक चर्चा का विषय बन गया और लोग इसको इस परिदृश्य में देखने लगे कि आशुतोष जो है मध्य प्रदेश में कहीं सियासत का बड़ा चेहरा बन रहे हैं। लेकिन हालांकि जनता का अपने अपने सब युवाओं का यह कहना था कि जो ये स्नेह है वो जनता के अपने मन से आया हुआ स्नेह। जी देखिए, क्या होता है कि कलाकार के पास एक बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा या ईश्वर का आशीर्वाद ये होता है कि कलाकार किसी की परिस्थिति बदल सके या ना बदल सके, लेकिन मनःस्थिति जरूर बदल देता है। और मनःस्थिति अगर आप बदल देते हैं कि किसी भी कलाकार को देखकर अगर आप मान लीजिए दुख में चले जा रहे हैं या किसी कष्ट में आप हैं जी। और किसी कलाकार की शक्ल के ऊपर अगर आपकी दृष्टि पड़ जाती है तो आधा सेकंड के लिए आपकी शक्ल पे एक मुस्कान आ जाती है। तो वो मुस्कान देने का काम या जो अवसाद से भुला देने का काम, आपकी मनःस्थिति को बदल देने का काम कला में होता है। और जो कला के साधक होते हैं उनको आप कलाकार कहते हैं, जो आपके मन का रंजन करते हैं। तो मनःस्थिति अगर बदली तो हमारे यहाँ कहा ही जाता है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो ये जो स्नेह है, ये जो प्रेम है, ये जो आदर है, ये उस कलाकार के लिए है या उस कला के लिए है या जो मुझे परम पूज्य गुरुदेव की कृपा प्रसाद से प्राप्त हुई है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि प्रणाम हो, पुष्प हो या प्रशंसा हो, ये व्यक्ति के कर्मों से नहीं मिलती जी, ये गुरु की कृपा से मिलती है, माता पिता के आशीर्वाद से मिलती है। तो जब ये आपको आपके वजह से नहीं मिली, ये किन्हीं का कृपा प्रसाद है, तो उस कृपा प्रसाद को उन्हीं का स्मरण करते हुए उन्हीं के श्री चरणों में समर्पित कर देना चाहिए, जो कि जनता के रूप में आप उन तक लौटा देते हैं। तो ये तो हाँ, लेकिन चर्चा इसलिए हो गई कि भाई इतना बड़ा काफिला और सब चीजें, क्योंकि आप जानते हैं मध्य प्रदेश को, मैं मध्य प्रदेश हूँ, आप मध्य प्रदेश से हैं, यहाँ पर तुरंत उस चीज को ऐसे देखा जाने लगता है कि अरे भैया क्या स्वागत हुआ और क्या, आप जानते हैं बेहतर इन चीजों को। जी, तो ये बड़े आनंद का विषय होता है और हम जैसे व्यक्ति के लिए भी कि जब किसी फल की प्रशंसा होती है तो लोगों की रुचि उस फल के वृक्ष और उस वृक्ष की जड़ और उस जड़ की भूमि के प्रति होने लगती है। तो ये तो अपनी ही भूमि के द्वारा अपने ही फल का आनंद लेने वाली बात थी। मैं इसको इसी तरीके से देखता इसको सियासत से नहीं जोड़ते, कभी भी देखना चाहिए। इसको इसलिए नहीं जोड़ के देखना चाहिए क्योंकि इसका कोई औचित्य भी नहीं है कि हर चीज में सियासती दृष्टि मुझे लगता है कि
व्यक्ति के अंदर दिशा भ्रम का काम करती हैं। तो हर चीज़ को सियासत की दृष्टि से या शतरंज के खानों की दृष्टि से या चेहरों और मोहरों की दृष्टि से, क्योंकि आशुतोष की जो व्यक्तिगत रुचि है परम पूज्य दद्दा जी की कृपा से, उनके सानिध्य से जो मुझे प्रेरणा मिली है जी, उसमें मेरी रुचि रहती है चित्त, चरित्र और चिंतन पर, कि हमारे चित्त में कोई दोष ना हो, हमारे चरित्र में जो कमियां हों उनको हम निरंतर परिष्कृत करते जाएं, साफ करते जाएं, उनसे मुक्त होते जाएं, और हमारा चिंतन जो है वो सकारात्मक दिशा में जुड़ता रहे। क्योंकि कोई भी अभिनेता जो होता है वो समाज का निर्माता नहीं, समाज की निर्मिति होता है। तो समाज अपनी ही निर्मिति को जी, का सम्मान करता है, अपनी ही निर्मिति के प्रति आनंदित होता है जब हम किसी चीज का निर्माण कर देते हैं। तो किसी भी रचनाकार को अपनी रचना के प्रति मोहब्बत हो जाती है। तो जो जिस काफिले को आप इस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, मैं इस काफिले को या इस अभिनंदन समारोह को इस दृष्टिकोण से देख रहा हूं कि रचनाकारों का अपनी ही रचना के प्रति एक आनंद और उत्साह या उल्लास या अभिनंदनीय। अब होता ये है, सियासत आप भी समझते हैं कि सियासत में एक वर्ड होता है, शब्द होता है, सियासी पंडितों के अपने अपने गणित होते हैं, तो वो खैर उनके अपने गणित होते हैं, उस हिसाब से लगाते हैं। लेकिन आप इसको ये कह रहे हैं कि वो जनता की भाव अभिव्यक्ति है। वो देखिए, इसको एक अपने पुराणों में बड़ी अच्छी बात होती थी कि कोई भी साधक किसी भी तरीके से जब भी कभी साधना करने बैठता था तो अचानक आपने देखा होगा कि इंद्र का सिंहासन डोलने लगता था। साधक के मन में वह दूर दूर तक हो सकता है कि कोई भाव ही ना हो, वो अपनी किसी और दिशा में ऐसे दिशा में जा रहे हो, लेकिन डोलता किसका था? सिंहासन। हम कहानियां पढ़ते हैं, हाँ, इंद्र विचलित हो जाते थे। तो अब उसमें अब ये एक सहज प्रक्रिया के तौर पे इसको लेना चाहिए जी, क्योंकि हम जैसे व्यक्ति किसी के विचलन का कारण नहीं हो सकते। हम जैसे व्यक्ति की जो परम पूज्य दद्दा जी के सानिध्य में 130 बार 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण महारुद्र यज्ञ करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ पूरे भारतवर्ष के अंदर जी, जो पूज्य दद्दा ने अपने सानिध्य में, अपने संरक्षण में हम लोगों को उसमें लगवाया। तकरीबन 6 अरब के ऊपर शिवलिंगों का निर्माण हम सब शिष्यों के और भक्तों के माध्यम से जो पूज्य दद्दा ने किया है। तो हमको जो चीज़ समझ में आई है वो ये समझ में आई है कि परम पूज्य दद्दा का पूरा रुचि ही इस बात में रहती थी कि तुम किसी के विचलन का कारण मत बनो, बनस्पत किसी के विचलन को तुम सुचालित कर सको या उसके विचलन को समाप्त करने का अगर कारण बनोगे तो तुम्हारा जीवन सफल ही नहीं, तुम्हारा जीवन सार्थक भी हो जाएगा। बहुत। तो मैं उसको उस दृष्टिकोण से लेता हूँ। हाँ, खैर चर्चा करने वालों का चर्चा करने का एक अपना विषय है, लेकिन यहाँ पर मैं अब संक्षेप में एक सवाल और है मेरा। अकेले मध्य प्रदेश ने देश में एक अभिनेता के तौर पे नहीं, जो मैं यूथ से युवाओं की प्रतिक्रिया मिलती है देखता हूं, एक लाइन आप बोलते हैं कभी प्रिय लिखकर नीचे लिख दूं नाम तुम्हारा, पूरा युवा जो है उस दिशा में सोचने लगता है। साहित्यिक तौर की बात कर रहा हूं मैं। मध्य प्रदेश के जो युवा हैं, जो मेल करते हैं, मैसेज करते हैं मुझे, तो वो आपको भी सुनते हैं, तो उन्होंने कहा कभी आपका अगर साक्षात्कार हो तो जरूर पूछिएगा, अगर हम हताश हैं तो आप एक अच्छे मोटिवेटर हैं जिसका युवाओं पर सकारात्मक असर भी पड़ता है। युवा अगर हताश है, स्ट्रगल आपने भी बहुत किया, संघर्ष आपने भी बहुत किया, तो मध्य प्रदेश के युवा के लिए कुछ कहना चाहें? देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि हताशा या उत्साह समुद्र की एक प्रकृति होती है। अगर आप समुद्र, मैं युवाओं को समुद्र मानता हूँ। मेरा ये मानना है कि जो चल पड़े चलती रहे, रवानी है, एक सिलसिला है, बहर है, जवानी है, और यूं तो हिमालय भी विस्तृत है, बुलंद है, लेकिन जम गया तो पत्थर है, पिघला तो पानी है। ये वाली जो बात होती है कि युवाओं की तासीर जो होती है वो समुद्र के जैसी होती है, और समुद्र की प्रकृति होती है कि उसमें 24 घंटे में ज्वार भी आता है और भाटा भी आता है जी, कि समुद्र कभी उफान पर भी आता है और समुद्र नीचे भी जाता है। तो ये एक प्राकृतिक स्थिति है, ये परमानेंट या स्थायी स्थिति नहीं है। स्थायी स्थिति क्या है कि आपके अंदर बिंदु होते हुए भी सिंधु की असीम संभावना है जी, आपके अंदर। आपको अपनी इच्छा और अपनी क्षमता के बीच में सिर्फ तालमेल स्थापित करना है, क्योंकि आवश्यक नहीं है कि जिस कार्य को करने की आपको इच्छा हो उस कार्य को करने की हमारे अंदर क्षमता, और ये भी जरूरी नहीं है कि जिस कार्य को करने की हमारे अंदर क्षमता है उस कार्य को करने की हमारे अंदर इच्छा भी हो। तो इच्छा
और क्षमता के बीच में तालमेल पैदा कर लीजिए। जिस कार्य को करने की इच्छा है उसकी क्षमता पैदा कर लीजिए, या जिस कार्य को करने की क्षमता है उसके अनुरूप कार्य करने की इच्छा पैदा कर लीजिए। तो इच्छा और क्षमता के बीच में जब तालमेल हो जाएगा तो आप देखेंगे कि जिंदगी में हमें ये नहीं पता कि आप सफल कितने होंगे, लेकिन ये निश्चित रूप से पता है कि आपका हमारा जीवन सुखी भी होगा और सार्थक भी होगा। क्योंकि हमारा ये मानना है कि अगर आप बेचैन हैं जी, तभी आपको चैन प्राप्त होगा। अगर आप भयभीत हैं तभी आप अभय की स्थिति को प्राप्त होंगे। अगर आप अशक्त हैं तभी आपके अंदर सशक्त होने की प्रबल इच्छा पैदा होगी। लेकिन ये तमाम चीजें जो होती हैं उसमें ये हमें निश्चित रूप से ध्यान रखना चाहिए कि हमारी उपस्थिति में युवा का मतलब ये होता है जो अपने पिता के पैर में भी जूते पहना सके जी, और पुत्र के पैर में भी जूते पहना सके। युवा का अर्थ होता है जो अपनी माता का हाथ भी थाम सके और अपनी पुत्री का हाथ भी थाम सके। तात्पर्य यह है कि माता यानी हमारा अतीत, माता पिता, और पुत्र पुत्री यानी हमारा भविष्य। तो जो अतीत और भविष्य को एक साथ साध कर रखने का काम करता है वह कहलाता है युवा। तो युवा का संबंध आयु से नहीं होता, युवा एक अवस्था होती है। तो युवा की अवस्था के लिए वो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये तो आती जाती रहती हैं। तो निश्चित रूप से कहीं कोई मतलब हमारा ये मानना है कि किसी चीज़ के लिए प्रयास ऐसा करना चाहिए या मांग ऐसी करनी चाहिए कि मांगे ऐसे जैसे अपने पिता की हो, और नहीं मिली तो क्या अपने पिता की थी। तो आनंद जीवन का ये है कि प्रक्रिया में आनंद होता है, परिणाम में आनंद नहीं होता। हम आनंद के लिए काम करते हैं। और मेरा सुझाव अपने तमाम, चूंकि मध्य प्रदेश के हर व्यक्ति को, ये मेरा सौभाग्य, परम पूज्य दद्दा जी की कृपा है ये मुझ पर, मेरे गुरुदेव की, कि मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति मुझ में अपने आप को देखता है। या ये कहूं मैं कि मध्य प्रदेश के हर व्यक्ति में वो ये मान के चलते हैं कि आशुतोष जो है वो हमारे घर का बच्चा है, बिल्कुल हमारे घर का लड़का है, या ये हमारे परिवार का व्यक्ति है। तो जो परिवार का भाव जो हमें प्राप्त हुआ है, तो हमारा अपने आप में ये मानना है पूरा का पूरा कि अपन जीवन में अगर आपको कभी भी आशा अगर आपके पास है तो ये मान के चलें कि कभी कभी निराशा भी आएगी। निराशा यदि आपके पास है तो कभी कभी आपके पास आशा भी आएगी। तो ये आशा निराशा को जीवन में उस तरीके से बिल्कुल भी मत लीजिए, और बिल्कुल विश्वास पूर्वक, आस्था पूर्वक आप अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ, क्योंकि ये हमारा अपना अनुभव है जी, कि हमने देखा है कि जीवन में खुददारी, समर्पण, इसका बहुत विशेष महत्व होता है। तो संसार पर विश्वास करने से पहले व्यक्ति को स्वयं पे विश्वास करना पड़ता है। तो स्वयं के विश्वास और स्वयं तुमसे मित्रता करने के पहले मुझे स्वयं से मित्रता करनी पड़ेगी। यदि मैं अपना मित्र हूं तो फिर मैं आपका भी मित्र रहूंगा और फिर मैं संसार का भी मित्र रहूंगा। लेकिन अगर मेरी मुझसे मित्रता नहीं है तो फिर आपके साथ जो मित्रता हो रही है वह भी मित्रता होने के बाद भी अतृप्ति का कारण बनेगी। तो कहने का अर्थ यह है कि इसको बिल्कुल हताश या निराश बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और बिल्कुल पूरे मनोयोग से हम लोग जो हैं बड़े विश्वासी लोग हैं, श्रद्धावान लोग हैं, और हमारा तो ये मानना है कि यदि आस्था है तो बंद द्वार में भी रास्ता है। लेकिन आस्था मन कर्म वचन से बड़ी पक्की हो, दृढ़ हो। काफी महत्वपूर्ण बात कही आशुतोष जी ने। इसलिए मैं कहता हूं कि एक अभिनेता से ज्यादा जो चीज है, जो विचार है, वो एक संचार बन जाता है युवा के मन में। बहुत आपका हार्दिक धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद। आपका आभारी अमित तिवारी, आप एमपी तक पर जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद अमित, आप बहुत अच्छा बोलते हैं और आपको हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं जी। आपके सभी शिव संकल्प पूरे हों और खूब तरक्की करें, और बड़ा सार्थक और आनंद के लिए नहीं, आनंद से काम करें। बिल्कुल, आपकी शुभकामनाएं जो हैं वो मेरी ऊर्जा का आधार है, ये आपका प्यार है। बहुत बहुत धन्यवाद एमपी तक से जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए एमपी तक।